मस्जिद में लंगर का इंतजाम था, 6 देगे आई थी और मज़ेदार मसालेदार बिरयानी थी। फिर हमने लंगर खोला, लंगर खोलने के बाद चाय पिलाई। चाय आज पिलाने शब बारात वाले दिन मस्जिद में हमारे प्रोग्राम है, इसलिए हमें छोटी सी तकरीब हो रही है। इसके सिलसिले में क्योंकि हम लोग ने अभी लंगर करा है, लंगर का इंतज़ाम करा है, इंतज़ामिया के साथ में फिर फाइनली मस्जिद में आए। ये वही मस्जिद है जिधर मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ। फिर सलाम हो रहा था, फिर सलाम होने के बाद फिर हमने चाय बनानी थी, फिर हम चाय बनाने लग गए। फिर जब मेहमान आए तो दूर दूर से तो फुल इनको फिर फोटो घोलो, फिर इनको कड़क चाय बना के पिलाते हैं। फिर थोड़ी देर में भी बिरयानी की देगे भी आएंगी। बिरयानी की देग आने के बाद क्योंकि फिर हम ये सारे मिल के हेल्प भी कर रहे थे। मैंने बोला चलो यार तुम लोग को कर लिया, अब खाना भी आएगा। फिर खाना इधर की सेटिंग हमने बना के रखी है, फिर इधर हम खाना रखेंगे। फिर हम लेकर हमने बोला चलो हम भी थोड़ा मस्जिद में थोड़ा वो कर लेते हैं, काम वाम करवाते हैं थोड़ा बहुत। फिर माशाल्लाह से देगे आने शुरू हो गई थी। फिर अब देगे आ रही थी 1 2 3 4 5 और भी आ रही थी। और ये काकू हमारा है क्रीम लगाने वाला मास्टर है, कोई मसला नहीं। चलो देगे आ गई। देगे आने के बाद फिर 6 देगे आई, थाल आ गए और भी देगे आ रही थी मीठे की। मेरा थाल बहुत कम लग रहे हैं लेकिन मस्जिद आवाम बहुत ज्यादा है। लेकिन आवाम जब होती है सुनने के टाइम कोई नहीं होता, खापे के टाइम बहुत सारे हो जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो अल्लाह के नाम पे खिला रहे हैं, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से देख के ढक्कन वक्कन हटाए, खुशबू तो वीआईपी होकर। फिर मिला चलो फिर लाओ मज़ेदार वाली बिरयानी होनी चाहिए क्योंकि मसालेदार होए मेरी फेवरेट मसालेदार बिरयानी हो, कराची हो और प्रोग्राम हो, बिरयानी ना हो ऐसा हो सकता है। लोग आने शुरू हो गए थे, फिर हमने लोगों को बिठाने लग गए थे। हमने बोला कुछ इधर बैठ जाओ, कुछ उधर बैठ जाए। चलो फिर बिरयानी निकाल के फटाफट थाल बनाते हैं। मैंने थाल एक साथ ही सारे बनाएंगे, फिर एक साथ बना के ना केक करके एंड में देंगे, लेकिन सबको बिठाएंगे। फिर फाइनली सारे बैठने लग गए, फिर थाल बनने लग गए। हमने बोला चलो थाल बन गए। फिर रश बहुत हो गया दोबारा, और मसला नहीं, खाना बहुत ज़्यादा है, बच जाए तो और भी आ जाएगा, कोई मसले बात नहीं है। इस मस्जिद की इंतजामिया बहुत अच्छी है, वीआईपी इंतजामिया भी। फाइनली थाल वाल बना के रखे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ अवाम यहाँ बैठी है, कुछ अवाम वहाँ बैठी है, कोई मसले की बात नहीं है हमारी मस्जिद में। फिर लंगर खोल दिया था हमने, वाला चलो लंगर खोल दो। फिर फाइनली फिर और थाल वाल आ गए। थाल आने के बाद सबने लंगर वंगर खाया, सबने दुआएं दी। के बाद तुझे भी चाय का इंतजाम है, फिर हमने आवाज़ लगाई। हमने बोला चलो चाय भी है बच्चों की, लेकिन चाय नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की चाय है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई रहो रश इतना है भाई यहाँ पे, तो आफला तुफलून आ गए भाई। इधर तो फुल चाय पड़ी है, कोई आसरा कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सब आफला तुफलून आई हुई है। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक दफ़ा बड़े लोगों को देने के बाद भी बच्चों को दी, बच्चे फिर दोबारा आ रहे थे, कोई मसले की बात ही नहीं है। बोला चलो यार भी सबको चाय वाय पिलाने के बाद फिर हम लोग खाते हैं। फिर हमने बंद कर दी, लेकिन बंद करने के बाद बच्चे सुन ही नहीं रहे, बच्चे बात ही नहीं आ रहे। बच्चे बोल रहे हैं अभी भी चाय दो, लेकिन बच्चों की उम्र ही नहीं है। फिर हमने बंद कर दी। फिर देखा तो मस्जिद खाली हो गई। हमने कोई मसले नहीं है, चलो मस्जिद सफाई करने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर हमने अपने लिए खाना वाना बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद चलो फिर हम खाना खाते हैं। अब गर्मा गर्म बिरयानी है फुल। किसके मुंह में पानी आया कमेंट्स में बताया मेरे को। फिर हमने बिरयानी निकाल के फिर हमने बिरयानी खाई। बिरयानी खा के फिर हमने चाय वाय पी अपने लिए, तो क्या फिर कोई मसले की बात ही नहीं थी। मिनी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अकाउंट को फॉलो और सब्सक्राइब करें प्लीज़।